Hello student, how are you all? I hope you all are doing very well. I am your science teacher Deepika Sharma. We are going to start your book, your science book, and your first unit is the living words and your first chapter is biotic and abiotic. Let's start the chapter. In this chapter, you will learn about living things, non-living things, living things and their features, non-living things and their features, and natural and man-made things. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स और उनके फीचर्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स और उनके फीचर्स के बारे में, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद अ वार्म अप एक्सरसाइज. In this exercise, there is a park. You can see there is a park. You can name any 5 things that you see in this picture. तो you have to find out. बच्चों आपको इस पिक्चर में से 5 चीजें फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको कितनी चीजें फाइंड आउट करनी है? 5. मैं आपको 2 बताती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डक, वहां पर एक डक है, और देयर इज अ स्विंग, स्विंग्स भी हैं. तो मैंने आपको यहाँ पर जो 2 चीजें बताई उसमें से एक क्या थी? लिविंग, और एक क्या थी? नॉन लिविंग. नाउ जो रेस्ट 3 चीजें हैं वो आप अपने आप करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We see many things around us. देखिए बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं. These things can be living and non-living. Living things are different from non-living things. देखिए बच्चों, हम अपने आसपास इतनी सारी चीजें देखते हैं, उसमें से कुछ चीजें होती हैं लिविंग और कुछ चीजें होती हैं नॉन-लिविंग. अब हमें ये बताना है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द लिविंग थिंग्स. एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. वो चीजें जो सांस ले सकती हैं और खाना खा सकती हैं, सो सकती हैं या फील कर सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स. जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स और आर लिविंग थिंग्स. अब हम जानेंगे फीचर्स और लिविंग थिंग्स. देयर आर सम पिक्चर्स. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं. गिवन बिलो आर सम फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब आप कुछ फीचर्स देखेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में. जैसे पहला आता है लिविंग थिंग्स कैन ईट. लिविंग थिंग्स ईट फूड. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. अपने आप चल सकती हैं, उन्हें किसी बैटरी या किसी पावर की जरूरत नहीं होती है. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं. लिविंग थिंग्स कैन फील. लिविंग थिंग्स को फीलिंग होती है, वो फील कर सकती हैं. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. अच्छा बच्चों, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस मीन्स गिव बर्थ टू देयर ओन वंस. मीन्स जो अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो बढ़ती हैं. जैसे आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा बढ़ते 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 एक बड़ा इंसान बन जाता है. इसी प्रकार जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं. अब नेक्स्ट हमारा आता है नॉन लिविंग थिंग्स. अब आप देख सकते हैं कार, टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, बैग, स्टोन, ब्रिक एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीजें जो जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, जो खाना नहीं खा सकती हैं, जो सांस नहीं ले सकती हैं, वो सारी क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. आइए अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. दे डू नॉट नीड फूड एंड कैन नॉट ईट. उन्हें किसी भी खाने की जरूरत नहीं होती और ना वो खाना खाते हैं, ना वो सांस लेते हैं, ना वो बढ़ते हैं, ना उनमें कोई फीलिंग्स होती है, ना वो मूव करते हैं और ना ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं. बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कोई बुक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपकी बुक ले ले या कोई टॉय ले ले, क्या आपने उसे कभी खाना खाते हुए देखा है? नहीं ना. सेम ऐसे ही क्या आपने अपनी कार को कभी रोते हुए देखा है? नहीं ना. सेम ऐसे ही जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. लेट्स face the fact. Plants are living things but they cannot move from one place to another. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, बट कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो लिविंग तो होती हैं बट दे कैन नॉट मूव. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. प्लांट्स अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. अब लेट्स स्टार्ट द फन एक्टिविटी. देयर आर 4-5 पिक्चर्स आर देयर. लाइक आपके पास यहाँ पे 5 पिक्चर्स हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. यहाँ पे पहली पिक्चर है बर्ड. आपको ये बताना है कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. तो बच्चों बर्ड क्या होती है? लिविंग थिंग. नेक्स्ट हमारा आता है बुक. बुक क्या होती है? लिविंग थिंग होती है या नॉन लिविंग थिंग होती है? क्या बुक खाना खाती है? नहीं. क्या बुक सांस लेती है? नहीं. तो बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग. उसके बाद आता है कैट.
कैट क्या है? लिविंग थिंग। लॉयन, लॉयन भी लिविंग थिंग है। उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में बच्चों अगर ये जो प्लांट्स हैं ये हमारे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, प्लांट्स क्या करते हैं? सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्या है? लिविंग थिंग्स। तो बच्चों इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा? रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टू प्रोड्यूस और गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड, जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स। देखिए बच्चों, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स that are given to us by nature. These things are called natural thing. जैसे हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों कि नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग। जैसे माउंटेन, रिवर, रॉक, स्प्रिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड एक्सेट्रा आर नेचुरल थिंग्स, जो हमें नेचर से मिलती हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं? नेचुरल थिंग। उसके बाद आता है बच्चों मैन मेड थिंग। द थिंग दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। वो चीजें जो इंसान बनाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग। जैसे साइकिल, कार, हाउस, टेबल, मोबाइल फोन and etc. are the example of man-made things. Your toys are also a man-made thing. So there are so many examples of natural things and man-made things. जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारा, एक हमें यहाँ पे रिवर दिखाई गई है, तो ये क्या है? नेचुरल थिंग। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी सी बर्ड है, ऑस्ट्रिच है, ये भी नेचुरल थिंग है। उसके बाद हमारे पास एक टेबल है, ये क्या है? ये नेचुरल है या मैनमेड है? मैनमेड थिंग। उसके बाद हाउस, हाउस कौन बनाता है? क्या नेचर बनाती है? नहीं, हाउस कौन बनाता है? मैन। दैट्स व्हाई हाउस इज अ मैनमेड थिंग। अब नाउ हियर इज अ चार्ट, देयर आर सम क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। आपको ओरल में बताना है नेम एनी 3 लिविंग थिंग्स। आपको 3 लिविंग थिंग्स बतानी है। शुड आई हेल्प यू? ओके, मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 लिविंग थिंग्स क्या हैं। जैसे योर मदर, योर फादर, योर डॉग, योर प्लांट्स, all are living things. And name any 3 living things. 3 नॉन लिविंग थिंग्स आपको बतानी है। योर चेयर, योर हाउस, योर स्कूल, योर कार, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ स्क्रैच योर माइंड, देयर इज अ चार्ट, हियर यू कैन सी थिंग्स अराउंड अस, कि हमारे पास 4 टाइप की चीजें पाई जाती हैं। इसमें फर्स्ट आता है लिविंग थिंग्स, दूसरा आता है नॉन लिविंग थिंग्स, तीसरा आता है नेचुरल थिंग्स और चौथा आता है मैन-मेड थिंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है? ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स। उसके बाद आता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स, कार, टेबल, पेंसिल। उसके बाद आता है आपका नेचुरल थिंग, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। मैन-मेड थिंग्स, साइकिल, कार, हाउस। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।